हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है और उसी क्रम में आज जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो आपका कॉमर्स वर्क का होगा। दोस्तों, यह कॉमर्स वर्क का पेपर है 2018 का। आप इसमें अपनी स्कोरिंग करके देख सकते हैं कि आप कितनी स्कोरिंग कर सकते हैं और आप इसे मॉक टेस्ट की तरह भी हल कर सकते हैं हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, लेखांकन भाषा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखांकन भाषा है। ए ऑप्शंस सरकार की, बी कंपनी की, सी व्यवसाय की और डी इन सभी की। तो इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शंस सी इसका सही आंसर होगा, व्यवसाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? दोहरा लेखा प्रणाली। ए ऑप्शंस 1449 में, बी ऑप्शंस 1450 में, सी ऑप्शन 1494 में और डी ऑप्शंस 1543 में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शंस सी होगा, 1494 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो 3 में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन लेन देनों का क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है? लेन देनों को जो है क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। तलपट, खाता बही, रोजाना मंच और इनमें से कोई नहीं। तो सी का जो सही करेक्ट आंसर होगा वो 3 का सी होगा, रोजनामाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेखांकन प्रविष्टियों की अंगणितीय शुद्धता की जांच निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? माल सूची, तुलना पत्र, कंप्यूटर, तलपट। सही आंसर आपका है ऑप्शंस डी, तलपट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय बही खाता पद्धति आधारित है। भारतीय बही खाता पद्धति आधारित है। ए इकहरा लेखा विधि पर, बी रोकड़ प्रणाली पर, सी दोहरा लेखा विधि पर और डी इनमें से किसी पर भी नहीं। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, दोहरा लेखा विधि पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शंस कंपनी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में पूंजी से लाभांश दे सकती है, बी लाभांश अंशों को चुकता रकम पर ही दिया जाता है, सी लाभांश का भुगतान बोनस अंशों के निगमन द्वारा भी किया जा सकता है, ऑप्शन डी लाभांश का भुगतान घोषणा की तिथि के 1 माह पश्चात तक किया जा सकता है। तो सही आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। नौवां क्वेश्चन है, व्यवसाय से आशय निम्नलिखित में से किससे है? माल के क्रय विक्रय, उद्योग एवं वाणिज्य, माल एवं वाणिज्य, सेवाओं के क्रय विक्रय। तो सही आंसर आपका 9 का जो होगा वो आपका होगा बी ऑप्शंस, उद्योग एवं वाणिज्य। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वाणिज्य कॉमर्स में क्या सम्मिलित है? व्यवसाय एवं उद्योग, वस्तुओं का क्रय विक्रय, केवल व्यवसाय, व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शंस डी, व्यापार एवं व्यापार की सहायक क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चिट फंड कुछ ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो अपनी बचत को संग्रह करके इसका विभिन्न कार्यों में प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इन विभिन्न कार्यों में सम्मिलित नहीं है? भूमि क्रय करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, विवाह आदि के लिए ऋण देना, मकान बनवाने के लिए ऋण देना, पुराने ऋणों को चुकाने के लिए ऋण देना। तो सही आंसर आपका जो होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, मकान बनवाने के लिए ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 12, निर्यात आयात यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1956, 1 जनवरी 1963, 1 जनवरी 1974, 1 जनवरी 1982। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शंस डी, 1 जनवरी 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कच्चा बीजक तैयार किया जाता है। कच्चा बीजक तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए, जब कोई क्रेता माल का अनुमानित मूल्य जानना चाहता है,
जब विक्रेता माल की कीमत अग्रिम प्राप्त करना चाहता है, जब व्यापारी वस्तु को नापसंदगी पर वापसी की शर्त के साथ बेचता है। यहाँ पर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। इसमें तीनों ही आपका सही है। 14 में पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से 5,000 की धनराशि दिल्ली से मुंबई भेजना सुरक्षित एवं सस्ता रहेगा। मनी ऑर्डर द्वारा, बीमा लिफाफे द्वारा, रेखांकित बैंक ड्राफ्टों द्वारा, तार द्वारा हस्तांतरण से। तो 14 का सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन सी, रेखांकित बैंक ड्राफ्टों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्कंद विपणी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का आशय ऐसे संगठित बाजार से है जहां कंपनियों के अंशों का क्रय विक्रय होता है, जहां संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के ऋण पत्रों का क्रय विक्रय होता है, जहां सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है और जहां उपयुक्त तीनों कार्य होते हैं। तो इसका सही आंसर आपकी दृष्टि में देख लीजिए आप कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां कंपनियों के अंशों का क्रय विक्रय होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत के सबसे पुराने शेयर बाजार का नाम बताइए। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज और जयपुर स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर आप होगा ऑप्शन बी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई? ऑप्शन ए वर्ष 1937 में, ऑप्शन बी वर्ष 1941 में, ऑप्शन सी 1945 में और वर्ष 1957 में। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन डी होगा 1957 में। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया था? रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण और डी ऑप्शन है स्टेट बैंक की स्थापना। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीए का आशय है। एनपीए बहुत ही कह सकते हैं चर्चा का विषय रहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। तो ए ऑप्शन है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बी है नेट परमानेंट एसेट्स, सी न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य जीवन बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमान्य है? तो यहाँ पर जो है एफडीआई के बारे में आपसे पूछा है। एफडीआई 26%, 49%, 51% और 74%। तो 20 का सही आंसर जो आपका होगा वो आपका 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 49%। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। किस भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी? 1958 में, 1948 में, 1956 में, 1950 में। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 22, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किसके संबंध में लागू होता है? क्षतिपूर्ति केवल जीवन बीमा के अतिरिक्त सभी प्रकार की बीमा, केवल अग्नि बीमा, केवल अग्नि तथा सामुद्रिक बीमा। तो सही आंसर आपका होगा 22 का बी ऑप्शन, जीवन बीमा के अतिरिक्त सभी प्रकार के बीमा में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कार्यालय प्रबंधक का नहीं है? अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके कार्यों निष्पादन में सहायता करना, सुचारू रूप से व्यापार का संगठन करना, कार्य संचालन हेतु पूंजी लगाना, उपयुक्त सभी कार्य प्रबंधक के हैं। तो सी का आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कार्य प्रबंधक के हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सीपीयू का आशय है केंद्रक प्रक्रियाकरण इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोडक्ट यूनिट और कॉस्ट प्रोडक्ट यूनिट। डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपका होगा 24 का ए ऑप्शन, केंद्रीय प्रक्रियाकरण इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। परिपत्र लिखा जाता है जब व्यापार के स्थान में परिवर्तन हो, व्यापार की नई शाखा स्थापित हो, पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करे, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो 25 क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, व्यापार के स्थान में परिवर्तन हो। क्वेश्चन नंबर 26,
कंपनी के सचिव से आशय होता है प्रबंधक निदेशक के व्यक्तिगत सचिव से, सामान्य प्रबंधक के व्यक्तिगत सचिव से, संचालन मंडल के सलाहकार से और कंपनी कार्यालय के मुख्य कार्यकारी से। 26 का सही आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, कंपनी कार्यालय के मुख्य कार्यकारी से। क्वेश्चन नंबर 27, किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन संचालन मंडल के प्रस्ताव द्वारा, साधारण प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव द्वारा, विशेष प्रस्ताव एवं कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति द्वारा। सही आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, विशेष प्रस्ताव एवं कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, वैज्ञानिक प्रबंधक के जनक कहे जाते हैं। ए गिलब्रथ, बी F.W. टेलर, सी हेक्स और डी रॉबिन्सन। सही आंसर आपका होगा बी ऑप्शन F.W. टेलर। 29 का क्वेश्चन है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है। F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, हर्बर्ट ए साइमन, पीटर F. ड्रैकर। सही आंसर आपका 29 का होगा बी ऑप्शन, हेनरी फेयोल। क्वेश्चन नंबर 30, कहा जाता है कि किसी देश के आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से विश्व के धनी देशों में है। इसके उपरांत भी यह औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा राष्ट्र है। इसका प्रमुख कारण क्या है। नंबर 1, जनसंख्या का अधिक होना, बी अधिकांश जनसंख्या का अशिक्षित होना, सी संसाधनों का पूर्ण उपयोग न होना और डी प्रति व्यक्ति आय कम होना। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 1948 में, 1949 में, 1951 में, 1952 में। तो 31 का सही आंसर आपका जो होगा वो होगा आपका डी ऑप्शंस, 1952 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई। नाबार्ड आप जानते होंगे 1982 में, 1984 में, 1989 में और 1991 में। तो इसका सही आंसर होगा 32 का आपका ए ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होगा 1982 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना काल पूछा है 2002 से 7, 7 से 12, 12 से 17 और 17 से 22। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। तो 33 का सही आंसर आपका होगा 12 से 17 यानी कि सी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाएं अब खत्म कर दी गई हैं। झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, सफ़ेद झूठ और समंक। किसने कहा है। 34 का देखिए, तो सही आंसर आपका होगा, ऑप्शंस बता देते हैं पहले आपको, डिजायरली, कीन्स, मार्शल। तो सही आंसर आपका जो होगा 34 का वो होगा आपका ए, डिजायरली। 35 को देखते हैं, वे आंकड़े जिनका संग्रहण पहले किया जा चुका है और अब उनका प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपने कार्यों के लिए करता है उसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े, प्रत्यक्ष आंकड़े। सही आंसर आपका होगा 35 का बी ऑप्शन, द्वितीयक आंकड़े। राजकोषीय नीति मुख्य तौर पर संबंधित होती है मुद्रा निगमन से, बैंकों के नियमन से, लोक आगम एवं व्यय से, व्यापार संतुलन से। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, मुद्रा निगमन से। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर, उत्पादन कर, मार्ग कर, इनमें से कोई नहीं। 37 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शंस बी, उत्पादन कर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से उदाहरण किस कर का है। आय दी हुई है, दूसरी तरफ कर की धनराशि 1000 रुपये पर 100 रुपये, 2000 पर 180 रुपये, 3000 पर 240 रुपये, 4000 पर 280 रुपये और 5000 पर 300 रुपये। तो उदाहरण है ए ऑप्शन अनुपातिक कर, बी प्रगतिशील कर, सी प्रतिगामी कर, डी अधोगामी कर। सही आंसर आपका होगा
ऑप्शन डी अधोगामी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत की शास्त्री ने प्रस्तुत किए? फिनले सिराज, एडम स्मिथ, डाल्टन, मैक्सग्रेव। सही आंसर आपका ऑप्शन ए फिनले सिराज। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 380। सही आंसर आपका अनुच्छेद 280, बी ऑप्शन सही। भारतीय अनुबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1827, 1857, 1872 और 1887। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन, सही आंसर आपका इसका होगा सी ऑप्शन 1872। प्रतिज्ञा पत्र में पक्षकार होते हैं 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1986, 1 जुलाई 1986, 1 जनवरी 1987, 1987। सही आंसर आपका 43 का डी ऑप्शन 1 अप्रैल 1987। कृषि आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है? धारा 6 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत, धारा 10A, 10(2). सही आंसर आपका 44 का होगा आपका सी ऑप्शन, धारा 10 का फर्स्ट। एक विनिमय विपत्र में पक्षकार होते हैं, बताना है आपको 2, 3, 4, 5। सही आंसर आपका 3। बड़ी मात्रा में फुटकर व्यापार हेतु आधुनिक युग में आरंभ हुए हैं? सुपर बाजार, विभागीय भंडारण, सहकारी भंडारण, इनमें से कोई नहीं। 46 का सही आंसर आपका ए ऑप्शन सुपर बाजार। 47 विभागीय भंडारों का उद्गम सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भारत में, जर्मनी में, यूएसए में, फ्रांस में। 47 का गुड सही आंसर डी ऑप्शन फ्रांस में। एकांकी व्यापार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? व्यापार आरंभ करने से पूर्व उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। व्यापारी व्यापार संबंधी समस्त विषयों का सर्वप्रधान निर्णायक होता है। व्यापार संचालित करना अधिक आसान होता है। व्यापारी का असीमित दायित्व होता है। सही आंसर आपका डी ऑप्शंस। अंशों के हरण के संबंध में अंकेचक को देखना चाहिए। ऑप्शंस ए पार्षद सीमा, पार्षद अधिनियम, अध्यक्ष भाषण, लेखपालक के कर्तव्य। 49 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। 50 को देखते हैं, प्रमाणन का अर्थ है, तो इसमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन, देख सकते हैं आप ऑप्शन यहाँ पर सी। दोस्तों यहाँ पर हमने अपने पूरे 50 क्वेश्चन जो 2018 के पेपर में आए थे वे कराए हैं। इसके बाद जो है आपका 2017 का पेपर के जो पूरे 50 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।